मूलाधार चक्र के बीच में त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज के मध्य में एक शिवलिंग बना हुआ। शिवलिंग पर 3.5 चक्कर लगाए हुए कुंडलिनी शक्ति विद्यमान रहती है। सुषुप्तावस्था में आधा चक्कर वो अपने मुंह के अंदर भरे रहती है और आंखें बंद किए हुए करके सोई हुई होती है। तो जब धीरे धीरे विकास होता है प्राणों के द्वारा, जब ध्यान करता है साधक, तो शुरुआत में वो क्षेत्र विकसित नहीं होता है। उसके लिए और सूक्ष्मता और विकास होना चाहिए। मगर प्राण पहले ऊपर की ओर चढ़ता है तो धीरे धीरे चढ़ता हुआ स्वादिष्ठान चक्र पर आता है। कभी कभी साधक को महसूस होता है कि मूलाधार चक्र में कोई बुलबुला सा है, या कभी कभी अनुभूति होते हुए गणेश जी के भी दर्शन होने लगते हैं, या भिन्न भिन्न तरह के हवन कुंड है या अन्य कुछ भी वहाँ से संबंधित दर्शन होने लगते हैं, अनुभव आने लगते हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर आता है तो स्वादिष्ठान चक्र पे जो कमल होता है वो धीरे धीरे शुद्ध होकर के विकसित होने लगता है। शुद्ध होने का मतलब वो चक्र पर शुरुआत में तमोगुण आच्छादित रहता है, तमोगुण चढ़ा होता है। तमोगुण को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा जब शुद्ध होता है तो जो अविकसित चक्र है तो वो चक्र कमल के फूल के समान दिखाई देता है। तो पहले वो बंद कली झुकी हुई नीचे की ओर मुंह किए हुई होती है। जब साधक अभ्यास करता है तो वो पंखुड़ी धीरे धीरे विकसित होने लगती है, अर्थात मोटी सी होने लगती है और धीरे धीरे सीधी होने लगती है। जब उचित समय आता है अभ्यास के द्वारा तो वो कली मोटी हो जाती है और उसकी पंखुड़ियाँ खुलने लगती हैं। ये तो ऐसा साधक देखते हैं। हो सकता है कि सभी साधक ना देख पाते हो, तो उनका कारण होता है कि शुद्धता कम होने के कारण इतनी बारीकी से नहीं देख पाते। लेकिन चक्र खोलने का तरीका यही होता है कि वो चक्र धीरे धीरे विकसित होता है। यानी जैसे कमल का फूल पहले पंखुड़ी विकसित होती है, यानी मोटी होती है, पंखुड़ियाँ बनती हैं, फिर पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं और सारी पंखुड़ियाँ जब खुल जाती हैं तो फूल पूरी तरह से दिखाई देने लगता। बस चक्र ऐसे ही है। धीरे धीरे नाभि चक्र पर आता है। नाभि चक्र पर भी यही क्रिया होती है, हृदय चक्र पर होती है और कंठ चक्र तक आ जाता है। कंठ चक्र पर तो इतनी जल्दी साधक आगे नहीं निकल पाता है, कारण कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि स्थित होती है। वो ग्रंथि जल्दी से खुलती नहीं है, इसलिए साधक को बहुत समय लग जाता है। कंठ चक्र से आगे की अवस्था बहुत ही सूक्ष्म है, इसलिए साधक को अपने अंदर बहुत ही भारी बदलाव करना पड़ता है। इसके बाद जब एक निश्चित मात्रा में उसका सूक्ष्म विकास हो जाता है, तब कहीं उचित समय आता है कि वो ग्रंथि खुलती है, फिर चक्र खुलता है। अब फिर नीचे से आ जाए कि प्राणवायु मूलाधार से लेकर कंठ चक्र तक आ तो जाती है, साधक महसूस भी करता है, लेकिन उस समय जरूरी नहीं कि उसकी कुंडलिनी जागृत हुई हो या ऊर्ध हुई हो। फिर जब कंठ चक्र पर साधना बहुत समय तक करता रहता है, धीरे धीरे सूक्ष्मता बढ़ती रहती है शुद्धता के कारण, तो एक समय ऐसा आता है कि मूलाधार पर भारी दबाव पड़ने लगता है। या तो मार्गदर्शक या गुरु उस समय साधक की कुंडलिनी जागृत करके ऊर्ध कर देता है, या कुंडलिनी स्वयं जागृत होने का प्रयास करती है। यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर वो अभ्यासी या साधक पूर्व जन्म का महान योगी है तो हो सकता है कि उसकी कुंडलिनी स्वयं जागृत हो जाए। अगर साधक ने इसी जन्म में साधना की है तो उसे अपनी कुंडलिनी जागृत करने में बड़ा मुश्किल होगा, या उसे इतनी ज़्यादा शुद्धता लाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि योग मार्ग में गुरु का होना अति आवश्यक है। खैर, गुरु शक्तिपात करके कुंडलिनी को ऊर्ध कर देता है, जागृत करके ऊर्ध कर देता है।
अथवा जब साधक स्वयं अपना अभ्यास करता है और प्राणवायु का दबाव उसी जगह यानी मूलाधार चक्र पर होता है, तो सबसे पहले कुंडलिनी की आँखें खुल जाती हैं, या वो जो नागिन के रूप में शिवलिंग के 3.5 चक्कर लगाए हुए हैं, देखने में सिर्फ 3 चक्कर ही दिखाई देते हैं, 3 टर्न ही दिखाई देते हैं, आधा टर्न नहीं दिखाई देते, क्योंकि पूंछ वाला भाग अपने मुंह के अंदर घुसेड़े रहती है। जब साधक कठोर अभ्यास करता हुआ आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो प्राणवायु के धक्के उसके मुंह पर पड़ते हैं, कुंडलिनी के मुंह पर, क्योंकि वायु का दबाव सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म शरीर के मूलाधार में जो विद्यमान, सूक्ष्म शरीर में जो मूलाधार विद्यमान है, वहाँ पर वायु का जब ज़्यादा दबाव होता है तो उस पर कुंडलिनी पर धक्के लगने लगते हैं प्राण के, तो धीरे धीरे आँख खुलने लगती है। अगर वो दृश्य देखे, अगर पूर्व काल का योगी है, वो अच्छा योगी है, तो उसे दृश्य भी दिखाई दे सकता है। वो दृश्य बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई नागिन अपनी आँख खोल रही है और बंद कर रही है। हाँ, एक बात, अगर आप इस संसार जो ये स्थूल जगत में नाग या नागिन देखते हैं तो इनकी आँखें खुली रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआत में नागिन दिखाई देती है उसकी आँख बंद होती है। ये खूबी होती है, आँख बंद दिखाई होती है, फिर खोलती है, फिर बंद होती है, फिर खोलती है। ये दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। साधक जैसा जैसा अभ्यास करता है तो वो देखता है कि किसी नागन को हम देख रहे हैं जो शिवलिंग के ऊपर लिपटी हुई है और अपनी पूंछ मुंह में भरे हुए है, वो आंखें खोल रही है, बंद कर रही है, चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दे रही होती है जो खुलती है और बंद होती है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.